कमल के दरमियान, और फिर भी मिलता है नहीं उसका पता। तो उसका पता निशान मेहरबान और मन पाना मुश्किल है। इतना चालाक बहुत हाथ आना अव्वल तो रहता जिस जहाँ उस जहाँ जाना मुश्किल है, और सुरंग लगा के भेद चले काबू में लाना मुश्किल। इतनी नींद लगती है तुम्हारे? जो खड़े खड़े सोते हो ना साहब। अब का बताई हम घाई के काहे लाग गए साहब। उर भाई फोन गवा घर से मुंसाई फोन काहे देने ठौरे बिहाव रहा है पड़ोस में हम तो साहब रहा बिहाव और मुंसाई काहे देने फोन और लमडे एक तो रहने वो चले गए मोहम्मदाबाद पढ़ाई। अच्छा वो पढ़ाई जब चले गया अब हमारे न्योता करैया कोई नहीं, मुंसाई नहीं चली जाए तो घर खाली हमारे चौर बीन ले चले जाए। तो मुंसाई ने हमरे क्या फोन मिले कहे लगी चलिए आओ न्योता कही दियो सवेरे फिर चले जाए। हाँ। तो हम कहने यह बात सही है। तो साहब गए जब घर पहुंचे तो मुंसाई ने कहा लगी खाना खा लियो तो कहीं जाओ। तो हम कहने खाना हुआ मिलबे करी जब न्योता है। तो साहब उठान साइकिल सांझ कहे और पहुंच गए जहाँ न्योता रहे। और साहब हुआ देखन यह तना सब लाइट और माँ दो लाइट सब चंडाल उलाग। चंगाल? अरे नालाग ये पंडाल है कि चंगाल है? बदतमीज कहीं का पंडाल उलाग लाग रहा है भुतवा भुतवा का। तो साहब हतना पंडाल उलाग। तो कहे साहब हम का करें और उधर खाना चले जाकर हम कहन लाओ खाना खा लिए। तो कहे दे चले और साहब खाना खा न्योता लिखा दिया। तो कहे देखें साहब ठहरे हुड़क क्या नाच हो। हाँ हुड़क का नाच देख रहे और हुड़क नाच देखे हम बड़े शौकीन साहब। तो हम कह खाना न खाए न्योता न खाए और लाओ जन को नाच देख ली। तो कहीं चली और साहब हम नाच देखते जाकर तो ही गवा भोर। अच्छा जब वही गा भोर तो अब हम कहना थाने जाबे तो हुआ गई बो कर वहाँ साहब जन को आगे लाग गया। अरे नाला को यहाँ ना तो यहाँ पर कुर्सियाँ हैं, हैं? यही काम करते हो तुम लोग? चौकीदार ओ चौकीदार चल चल बदतमीज कहीं का। आइए थोड़ा आराम करते हैं इसके बाद चलते हैं। आराम करो। नहीं खड़े हैं चले आओ। नमस्कार नमस्कार। और कहिए ठाकुर साहब आज अचानक यहाँ आने का कारण क्या है? जरूर बताऊंगा साहब, बहुत बड़ा गजब हो गया है। बोलो। अरे गजब हो गया आज है दुखियों के भगवान। भला बताओ किस तरह जिएगा अब इंसान। हाँ साहब बहुत बड़ा गजब हो गया है। हाँ। और गजब कहो क्या हो गया कहिए
सब तत्काल, और गिरफ्तार उसको करूं, कहिए सब है। साहब अगर जाना चाहते हो तो जरूर बताऊंगा। हाँ। आज हमारे एक ही भांजा था अच्छा और वो हमारे ही यहाँ रह रहा था, क्योंकि हमारे एक ही बहन थी और हाँ। हमारे कोई खेती बाड़ी का काम करने वाला इंसान नहीं था। हमारा भांजा यही खेतों में काम करवा रहा था। पता नहीं कहां से माया आकर के हमारे भांजे का खून कर दिया। माया? ये माया कोई इंसान है कि माया लड़की है, लड़की है? नंदू किसान की। अच्छा, नंदू किसान की लड़की माया है। वो हमारे भांजे का खून कर दिया। लेकिन ये जो 302 हुआ है, ये किस घटना स्थल पर हुआ है? खेतों की तरफ। खेतों की तरफ। वह भांजा तुम्हारा खेत में क्या लेने गया खेतों था? में काम करवाता, लेबरों को ले जाकर के डेली, यानी लेबरों को ले जाकर के खेतों में काम करवाना हमारे भांजे का काम था। अच्छा अच्छा। हाँ। और ये लड़की वहाँ क्या कर रही थी? पता नहीं कैसे कैसे पहुंच गई और क्या हुआ, हादसा वहां का मैं नहीं जान पाया। वहां पे हम पहुंचा तो हमारा भांजा दम तोड़ चुका, यानी लड़खड़ाते हुए मिला। और जिस वक्त हमको मिला तो यही बताया, मामा हमारे माया ने गोली मार दिया है। गोली मार दिया? लेकिन उस लड़की के पास कौन सा हथियार था? बंदूक था या रिवॉल्वर था या? इतना कह के वो दम तोड़ दिया। फिर मैं जान नहीं पाया, आखिर वो पूरी बात नहीं बता पाया और उसी वक्त दम तोड़ दिया। ये गोली से जो वो लड़की इसके भांजे को गोली से मारा है, ये उस लड़की के पास क्या गोली थी? क्यों? क्यों? हो सकता है हमारे भांजे का पिस्टल छीन करके उसी से गोली मारा। अच्छा, तो इसके मतलब तुम्हारा जो भांजा है वो कहाँ का रहने वाला है? रहने वाला तो अच्छा, हाँ, राजस्थान का रहने वाला। क्यों? राजस्थान का रहने वाला है, लेकिन वो हमारे यहाँ मेहमानी के रूप में आया था। अब हम क्या जवाब अपने बहनोई को दूंगा? ठाकुर साहब, तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम्हारा भांजा उस लड़की के साथ में कोई गलत काम करने जा रहा होगा। अरे नहीं बलात्कार करने जा रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है साहब। पट्टा लेकर आओ, पट्टा लेकर आओ। अभी बहुत बताओगे? अच्छा, बहुत नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। अभी बताओगे? नहीं, सही बता दो। ऐसा कुछ नहीं साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे। हमारा भांजा बहुत अच्छा था, बहुत नेक था, किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था। यहाँ तक गांव में सारे गांव में जाकर के तुम पूछ सकते हो, लेकिन हमारा भांजा ऐसा नहीं था। देखिए, तुम लोग दबंग हो और वो जो नंदू किसान है उसकी लड़की थी। वो हो सकता है गरीब हो और तुम लोग अपनी दबंगाई में नहीं। उस लड़की इसके साथ बलात्कार करना चाहता था। ऐसा नहीं साहब है, ऐसा नहीं है। सर 2-4 पट्टे बने अभी उगल देंगे। हाँ, अभी बताओगे? अरे नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है, हम बता दिए ऐसा कुछ नहीं साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमारा भांजा बहुत अच्छा, बहुत सुशील, बहुत नेक इंसान है। अच्छा, ठीक है, आप जा सकते हैं। ठीक है साहब, और हम इंक्वायरी करेंगे। इसकी इंक्वायरी बहुत जल्दी कर लेना। हाँ, जिसकी गलती होगी उसको सजा मिलेगी। नमस्कार नमस्कार। क्यों रे चौकीदारवा, इंक्वायरी करेंगे तो इनके चूतर बित्त भर फुलाएंगे। हाँ तब है तो बनी है। हाँ, जब सरकारी डंडे इनके पर पड़ेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। चलिए। कमाल। चलो कमाओ। कमांग, कमांग का मतलब पुलिस की बोली नहीं जानते हो? हम कहा जाए। हाँ। अरे नालायक, चलने को कहा जाता है। हम कहीं कहा थे चलो कमाओ। कमाओ का तुम्हारा मुंह, बदतमीज कहीं का। चलो चलो बॉडीगार्ड।
हमारे नाम का मकान बन गया। बनवाए न? हाँ, मकान बनवा के फिर कह दिया। लेकिन एक बात है नेताजी, वो जो आगे की दीवार है वो बोर्ड वाली, हमने उसको 5-6 बार 7 बार उठवाया, लेकिन जब वो बड़ी हो जाती फिर गिर जाती, उठवाते हैं फिर गिर जाती। तो हमने कहा इसमें कोई गड़बड़ है? तो हमने एक मुल्ला जी को बुलाया, हमने उनको दिखाया भाला। तो हम कहा शायद मुल्ला जी झूठ कहते हो। तो हमने एक बाबा को बुलाया, मतलब एक पंडित को, उससे पूछा तो वो भी वही मुल्ला बताते, वही पंडित बताते। वो दीवार बता रहे जब उठेगी उसमें एक नेता की बल लगेगी। अगर ऐसी बात है, अब कल जब मैं मीटिंग पे बैठूंगा, हाँ। 2-4 नेताओं को दावत में बुला लूंगा। अच्छा, अरे उसी में साले को बुला के ले जाना, काट देना। तो बुलाओ, कर रहे नट्टी काटब का है चिंता करते, वह दिवाले भलाल कह दिया भाई। ये घर तो हमारा है और हमारे घर में नेताजी। ठीक है, इससे मालूम करना चाहिए। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। नेताजी ये घर है हमारा, सुनो नेताजी। नेताजी ये घर है हमारा, सुनो। आपका काफी दूरी पे पड़ता है घर। मेरे माता पिता कहाँ को गए? मुझको लगता हो जाता है तुम भूल गए। नेताजी ये घर हमारा है और हमारे घर में आप, मुझे लग रहा है कि आप ज्यादा आज पे रखिए, इसलिए आप भूल गए। बॉडीगार्ड, मुझे सूंघो। हमरे जाने तुम्हारे हवा खुल गए। इस इंस्पेक्टर ने कहा मैं शराब पिए हूँ। इसे ये बताओ, हमरा मुंह सूंघो। देखो हम शराब पिए हैं। जब शराब पियो ने तो मुंह सूंघे का फायदा? लगता है बेवकूफ इंस्पेक्टर को दिमाग खराब है। आपका कहना ये मकान हमारा है? जी हाँ। बॉडीगार्ड, जरा रजिस्टर लाओ। आपके कहने के मुताबिक ये मकान आपका है। अब सुनो ये घर हमारा कैसे हुआ। आपके बाप ने मुझसे कर्जा लिया। आपके बाप ने मुझसे कर्जा लिया। दे सके ना तो मुझको बका दे गए। देख लो पास लिखा ये मौजूद है, ओ अंगूठा निशानी लगा कर गए। अभी आपने मुझे शराबी बताया है। तुम्हारे बाप ने कर्जा लिया, पैसा नहीं वो चुका सके तो पैसे के एवज में मकान दे गए। नेताजी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ। पूछिए। और
आप ये बात बिल्कुल सही बताना मुझे। नेताजी आपसे है यही आरज़ू, नेताजी आपसे नेताजी आपसे है यही आरज़ू, कर कृपया आप इतना बता दीजिए मेरे माता पिता किधर को गए, कर कृपया आप इतना बता दीजिए। यानी आपका कहना हमारे माता पिता कहाँ हैं? जी हाँ, देखो इंस्पेक्टर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार भारती। यानी मनोज कुमार भारती नंदू के लड़के हो? जी हाँ। वही मैं पूछ रहा हूँ, आखिर ये मकान क्यों बता रहे हैं आप? क्या सुनो, तुम्हारे बाप ने मुझसे कर्जा लिया था, पैसा नहीं दे सके, मकान दे गए। मैंने कहा नंदू पैसा नहीं दे सकते कोई बात नहीं, लेकिन मकान छोड़ के नहीं जाओ। लेकिन उन्होंने कहा देखो मैं खुददार हूँ, जो वादा करता हूँ उसे निभाना जानता हूँ, इसलिए मैं मकान छोड़ के जा रहा हूँ। पूछते हो तो तुमसे बताता हूँ यही, मैं नहीं जानता हो कहाँ को गए, अरे या इधर को गए या इधर को गए। इधर को गए, जो बहू जानता सब बताया तुम्हें, जो और सुनो इंस्पेक्टर मनोज कुमार भारती, अभी अभी तुमने मुझे शराबी बताया है, लिहाजा आप ध्यान रहे जब किसी नेताओं के यहाँ जाओ तो पहले शैतून बजाओ, ऑर्डर लो, उसके बाद अंदर जाना। बेवकूफ इंस्पेक्टर, तुझे बात करने का तरीका नहीं है, तुझे हमारी पहुंच का अंदाजा नहीं है। अरे हम चाहे तो ऐसी जगह बदली करा दे, गीली खीर खाते खाते परेशान हो जाओ, हम चाहे तो तेरे बिल्ले नुचवा ले, हम चाहे तो तेरी वर्दी उतरवा ले। गेट आउट! तुझे बात करने का तमीज तरीका नहीं है। नेताजी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते एक बात तुमसे बोले जा रहा हूँ। अगर आप किसी एक पॉइंट में फंस गए, अगर आपके खिलाफ कोई सबूत मिल गया, तो पागल कुत्ते के जैसे घसीट कर और हवालात में बंद करके ऐसा मार मारेंगे, ऐसा मार मारेंगे कि तेरी पतलून गीली हो जाएगी। बेवकूफ इंस्पेक्टर, लौट पाउट, इसने हमें शराबी बताया। अरे शराबी तो बताइए कि पतलू मन तुमका मुताय मारी। बॉडीगार्ड, ये मनोज कुमार भारती पुलिस की सर्विस के लायक नहीं है। हाँ यह तो बात। लिहाजा पहला प्रस्ताव जब मैं मीटिंग में बैठूंगा, हाँ। तो मेरा पहला प्रस्ताव यही होगा, मनोज कुमार भारती को फौरन सस्पेंड किया जाए। यही मेरा प्रस्ताव। चलो प्रस्ताव करो। चतुर्वेदी,
तुमको मालूम होना चाहिए ये इस समय अपने पास डिपार्टमेंट कम है, हाँ हाँ क्या नहीं? तो इसलिए मैंने डीआईजी साहब से बात किया था। तो स्पेशल ब्रांच से एक मनोज कुमार इंस्पेक्टर आ रहा है, मनोज कुमार भारतीय इंस्पेक्टर आ रहा है। अपनी अपनी होलिया सही रखना, पता नहीं वो किस मूड का हो। हाँ, सही है, सर, सही है। हाँ, समझ गए मेरी बात को? ठीक, ठीक, ए चौकीदार, यहाँ आओ। मनोज कुमार भारतीय इंस्पेक्टर आ रहा है और अपनी अपनी होलिया सही रखना। लेकिन साहब ये भारतीय क्या मतलब का हो? भारतीय का मतलब नहीं जानते हो? ना साहब जाने। अरे नालायक, भारतीय माने भार्गव। अरे नालायक, रैदास जानते हो? हाँ हाँ जाने ने कहा। तो रैदास को जो चमार बिरादरी के होते हैं हाँ। वो भारतीय होते हैं। अच्छा वो भारत यानी असली वही भारतीय। हाँ, असली वही भारतीय है। समझ गए मेरी बात को? सभी लोग जिस तरीके से हमसे तकरार कर रहे हो, कोई हुज्जत नहीं करना। अरे आवाज नहीं वो किस मूड का। आवाज देव आवाज देव। हेलो, कहिए भारती जी, स्पेशल ब्रांच से यहाँ तक कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और हमारी यात्रा शुभ निकली है। अच्छा, ये तुमको मालूम होना चाहिए क्या सर? कि यहाँ पर मैं तुम्हें किस लिए बुलाया हूँ? जी सर, मुझे मालूम है और आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ जो वो फाइल है वो मुझे दीजिए और डाकों के बारे में मुझे बताइए। ठीक है, पहले चलो आराम कर लो, इसके बाद में बताओ। हाँ, सर मुझे जानकारी, एक तो सफर करके आए हो और दूसरे जो बात बताएंगे उसकी चिंता हो जाएगी, इसलिए पहले चलो आराम करो, इसके बाद में बताएंगे। समझ गए भारती जी? वैसे मुझे अभी इस वक्त जानकारी चाहिए। अच्छा ठीक है, सुनिए। जब हम आराम करेंगे तो उनके बारे में सोचेंगे कि उनको कैसे गिरफ्तार करना है उसे। सुनिए। जी सर। और डाकुओं का चारों तरफ और मचा हुआ को डाकुओं का चारों तरफ और मचा हुआ कोहराम और कत्ल डकैती रोज सुन और हो गई नींद। और भारती जी, इसके साथ साथ में जब तक तूफान डाकू और शेरा डाकू था तब तक तो शांति बनी रही, लेकिन एक दूसरा डाकू हो गया है। दूसरा डाकू? हाँ सुनिए। तो डाकुओं की सरगना है माया बनी, डाकुओं की सरगना है माया बनी, जिसने नाकों में मेरे दम कर दिया है। इतनी चालाक हाथ आती नहीं इस इलाके में उसने भारती जी, एक माया नाम की लड़की डाकू बन गई है, तब तक मेरे नाकों में दम हो रहा है और वो अभी तक अरेस्ट नहीं हो रही है। सर आप चिंता मत कीजिए, एक न एक दिन गिरफ्तार जरूर वो होगी सर। और गिरफ्तार उसको करूं करता कॉल करार।
सर मेरे भारत के नौजवानों ऐसा ही होना चाहिए, डाकू बचना नहीं चाहिए। सर कोई नहीं बचेगा, एक ना एक दिन गिरफ्तार जरूर होंगे, कुछ गिरफ्तार होंगे, कुछ गोलियों की वार से मारे जाएंगे। शाबाश। चतुर्वेदी चौकीदार ध्यान रखो, ये जो भारती जी आए हुए हैं, इनका जो रूम है वो 8 नंबर रूम, जानते हो किसको बात करे? कोठरी के हैं, कोठरी। नालायक, कमरा बोला करो, कोठरी क्या कहते हो नालायक का? अरे साहब देहाती आदमी तो कोठरी जानी थी। हाँ ये नंबर वहाँ क्वार्टर हाँ क्वार्टर का रूम जो है 8 नंबर कमरा है। क्वार्टर है, पीने वाला क्वार्टर। नालायक का तुम यहाँ के कौन हो? चौकीदार। क्या सबूत है कि तुम यहाँ के चौकीदार हो? जानने से थोड़ी होता है, ऐसे चौकीदार तो बहुत होते हैं, लेकिन तुम थाने के चौकीदार हो। क्या तुम्हारे पास है सबूत है जो तुम चौकीदार हो? अब करी का साहब, ये बताओ तुम्हारी लाठी कहाँ है? अब साहब लाठी का बताए तुमका, वह बताओ जैते रहे लाठी भोर सवेरे गए और सांझ के यहाँ गए छुट्टी पर घर का, और साफा उफा छोड़ के धर दिया। और तले हमने चौकीदार छाटी दिन डर कहीं गंदा हो गया, लाओ छान डरी तो वो साहब सवेरे सूख नहीं रहे तो वो साफा रहेगा हुए तो चौकीदार क्या रोढ़नी बांधी है ना। और साहब लौटिए सार हुई सवेरे जानवर छोड़े लाठी लिए चले गए। चौकीदार ये पहले और आखिरी गलती तुम्हारी है। अब ना हुई, जब कल आना ड्यूटी पर तो लठिया और साफा साथ में लेकर आना, लेकर अगर नहीं आओगे लेकर तो जरा हम इंस्पेक्टर दूसरी किस्म के हैं। हाँ हाँ हाँ। अरे तुम यहाँ के कौन हो? हम यहाँ के हवलदार हवलदार हो। कह रहे क्या सबूत तेरे पास हवलदार होते हैं? मेरे पास सबूत? हाँ। वर्दी है, टोपी है, बंदूक है। बंदूक है बस। अरे ये बता तेरी बेल्ट कहाँ है? कहाँ है? साहब यो ना पूछो कुछ। ना पूछे। साहब ऐसा भवा 6 महीना बाद गए घर, जब घर गए तो बेल्ट उल्ट दिया सब निकाल के अलमारी में रख दिया साहब। और मुंशी कहे लगे खाना ना खाई लो, और खाना ना खाए लगे और सब निकाल के अलमारी में दिया रख, और उधर सारी पट्टी वाला चिल्ला जाएगा, लमडे जाए पर तो ले जाए साहब सब पट्टी खा ले। अच्छा बेल्ट की पट्टी खा ले, और तुम यहाँ पर ड्यूटी करते हो। बेल्ट यानी सुध साथ कल ड्यूटी पर आना। ठीक है चल, ठीक है, समझ गए? चलो चलो चौकीदार जाओ, चलो जाओ, चलो जाओ, और तुम जाओ। जब तले के मनोज इंस्पेक्टर जो है हाँ आराम करने गए, हाँ तब तलक यहाँ पर ड्यूटी तुम्हारी है। हमारी। हाँ अगर कोई पूछना है हाँ। तो ये बोल देना कि वो जो भारतीय जो हैं हम जूता निकालेंगे 50। और बोल देना कि साहब आराम कर रहे हैं, अगर मिलना हो 2 घंटे बाद मिलना। ठीक साहब, समझ गए? आराम हो जाओ तब बैठा रहो। हाँ। क्या कही सर बैठे हो